नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य कौशल। एक नया विषय लेके आ गया हूं आपकी जिंदगी बनाने के लिए, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी करके चोटी पे पहुंचाने के लिए, कैरियर बनाने के लिए आसान आसान उपायों से, है ना। हाँ, लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है, अरे बुध प्रधान दिन हो तो हरा धनिया थोड़ा सा मुंह में चबा के जाना। और देखो, दिन भर काम बनेंगे, लेकिन आप नौकरी व्यापार करते हो तो आपके लिए कहा गया है कि गुप्त नवरात्रों का उद्यापन दिवस है, तो माँ दुर्गा की आरती करके घर से निकलना, आपका नौकरी हो या व्यापार, और एक लाल रुमाल लेकर जाना। दिन भर सारे काम नौकरी के अच्छे चलेंगे, नौकरी अच्छी चलेगी, व्यापार अच्छा चलेगा। लेकिन आज का विषय क्या है? आज का विषय है याददाश्त। याददाश्त तो सभी को चाहिए, खासकर पढ़ने वाले बच्चों के लिए। तो याददाश्त को ठीक रखने के लिए और याद करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, हम आपको कुछ ट्रिक बताएंगे। जीवन में सफलता के लिए एकाग्रता जरूरी है, तीव्र स्मरण शक्ति, याददाश्त होना बहुत जरूरी है। आपकी याददाश्त अच्छी हो, लाइफ में बहुत सक्सेस मिलती है। पढ़ाई, नौकरी, व्यापार, घरेलू जिंदगी, समाज, हर जगह व्यवहारिक रूप से भी याददाश्त होनी चाहिए। और भूलने या याददाश्त कमजोर हो जाए तो जीवन बड़ा दुखी हो जाता है, मुश्किल से चलता है फिर। कहते हैं विद्या बुद्धि ज्ञान जितनी खर्च की जाए उतनी ही बढ़ती है। विद्यार्थियों को अपने कोर्स की किताबों को अच्छे से पढ़कर याद करना चाहिए, है ना। और ऐसे तरीके ढूंढने पड़ते हैं जिससे आपको याद रहे और तरीका आसान हो, आसानी से याद भी हो जाए। तो देखो, कोई भी चीज, कोई भी ज्ञान बहुत दिनों तक दिमाग में बना रहता है अगर उसके ट्रिक के साथ आप याद करके रखो ना, बहुत जल्दी। लेकिन अब राशियों के सिलसिले को शुरू करते हैं। आपको बताते हैं मेष, वृषभ और मिथुन का हाल। मेष राशि वालों, आज आपको कोई झटका लग सकता है, काम में रुकावट आ रही है, धार्मिक स्थल पर जाएं, यात्रा की योजना बनाओ, पैसे का दान करना, सब ठीक होगा। वृषभ राशि वालों, भाई देखो, आप कंजूसी कर रहे हो, कंजूसी करोगे, कंजूसी करना भी जरूरी चाहिए क्योंकि धन की कमी है, कंजूसी से धन बचाना पड़ेगा। मेहनत करते रहें, बाधाएं दूर होंगी, धन भी आएगा। धन के लिए गले में गुलाबी धागा धारण करना। मिथुन राशि वालों, आपके लिए नौकरी में परेशानी आएगी। आगे नई नौकरी का योग जो बन रहा है, बदलाव नहीं चाहते हो तो तुलसी पर जल डाल दिया करो, तुलसी पर जल चढ़ाया करो। 4 मुखी रुद्राक्ष पहनेंगे, नौकरी बढ़िया चलेगी, काम अच्छा चलेगा। तो भाई एक खास ही जानवर आया है, जरा अंदाजा लगाना ये क्या है। और ये गोल गोल सी चीज भी है कुछ, और खास एक लकड़ी के बारे में आपको जानकारी देनी है। इसके बारे में सब कुछ बताएंगे आज, बड़ा ही अच्छी अच्छी बातें बतानी है आपको, और शायद आपका नाम भी आएगा, मेल लेंगे। लेकिन आज क्या चर्चा चल रही है? आज चर्चा चल रही है कि याददाश्त को ठीक करने के लिए, याददाश्त को बनाए रखने के लिए, जो चीज़ पढ़ लें वो बहुत दिनों तक याद रहे, कभी ना भूले, उसके लिए आसान तरीका क्या है? उसके लिए कोई ट्रिक होता है, कोई तरीका होता है, वो हम आपको बता रहे हैं। अब देखो, कोई चीज़ याद करनी हो और बहुत दिनों तक आप उसको याद रखना चाहते हो, तो उसको लेकर मन ही मन एक कहानी बना लो, एक वाक्य बना लो, है ना। जैसे वाक्य कैसे बनाएंगे? वाक्य बनाएंगे जैसे बाजार से बहुत सारी चीजें खरीदनी हो और आपको याद रखना होगी भाई ये चीज खरीदनी है, तो आपको ना, जैसे दाल चावल खरीदना है तो आप खिचड़ी याद कर लो, भाई खिचड़ी तो दाल चावल से बनेगी ना। आगे बढ़ते हैं, 3 राशियां और लेते हैं और आपको बताते हैं कर्क, सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, आज बहुत खुशी मिलेगी और आपके लिए व्यवसायिक काम आपके बनेंगे, काम धंधा अच्छा चलेगा, बड़ों का सहयोग मिलेगा। विद्यार्थी जो हैं वो मैथ, साइंस वगैरह, इंग्लिश वगैरह अच्छे से ध्यान से पढ़ लें तो अच्छा ही चलेगा। और उनके लिए कहा गया है कि सफेद रुमाल जेब में रखना। सिंह राशि वालों, काम बिगड़े हैं लेकिन तनाव में ना रहें भाई, तनाव से तो काम खराब हो जाता है। आपके लिए कहा गया है कि जल्दी मानसिक चिंता आपकी दूर होगी और कोई अधूरा काम बनेगा आपका, बस लाल कपड़े जरूर पहन लेना।
कन्या राशि वालों, बदलाव का जो है आप बहुत कोशिश कर रहे हो, लेकिन बदलाव से मत घबराएं। बदलाव होना भी अच्छा होता है, बदलाव से सब अच्छा ही होता है। बदलाव से पढ़ाई में सुधार होगा, लेकिन नौकरी मत बदलो, जल्दी ही आपको सब कुछ ठीक होगा। हल्दी का तिलक लगाना। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि आप पढ़ते हो, लिखते हो, ऑफिस में काम करते हो, कहीं भी कुछ करते हो, याद करने का आसान तरीका क्या हो सकता है। उसके बीच के लिए, माने उसके लिए याददाश्त तेज हो, इसके लिए एक ट्रिक बता रहे हैं कैसे याद करना चाहिए। याद करने के लिए बड़ी बड़ी चीजों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लीजिए, याद करने के लिए आसानी होती है। जैसे मान लो कोई टेलीफोन नंबर है, अब 10 डिजिट का टेलीफोन नंबर होता है, अब पूरा तो याद नहीं होता है, तो उसके तोड़ तोड़ के टुकड़ों टुकड़ों में याद करेंगे, है ना भाई। जैसे कैसे याद करेंगे, आप याद कर लो 982, 115, 1516, कितना आसान है, तोड़ तोड़ के याद कर लिया ना। 3 डिजिट पहले याद करो, फिर 3 डिजिट याद करो, 2 याद कर लो, 10 डिजिट का हो गया। तो तोड़ तोड़ के याद करोगे तो आसानी से याद होगा। ये एक तरीका है, नंबर, बड़े बड़े नंबरों को याद कर लोगे। हाँ, बड़ा अच्छा तरीका बता रहा हूं। अब मान लो भूगोल की किताब है, आप भूगोल ज्योग्राफी पढ़ते हो तो आपको याद करना पड़ता है। तो आप करो, दिमाग में एक चीज बनाओ, क्या एक जैसे पहाड़ी इलाके हैं, उसकी कोई खासियत याद, पहाड़ी इलाका अलग कर लो। समुद्री इलाके हैं, समुद्री इलाके के बारे में अलग अपने विचार बना लो, सोच लो, दिमाग बना लो। बर्फ, जहां बर्फ पड़ती है, बर्फीले इलाके हो तो वहां की बात अलग जोड़ लो। तो इस तरह से आप 3 हिस्सों में जब बांट लेते हो अलग अलग हिस्सों को, तो आपको पूरी ज्योग्राफी, पूरी दुनिया की ज्योग्राफी को याद रख सकते हो और उसकी विशेषताओं को भी आप याद रख सकते हो। इस तरह से तोड़ तोड़ के याद करने का एक तरीका होता है, बड़ा अच्छा तरीका है, अपना लेना इसको। लो अब दिलचस्प बात की आ गई बारी। अच्छा, कैसे? क्या आपको पता है, लकड़ी की स्वास्तिक बना करके लगाएंगे ना तो सारी बाधाएं दूर होंगी। देखिए क्या है, आपके लिए नौकरी, पढ़ाई, व्यापार, विदेश जाने के बारे में बार बार बाधा आ रही है, तो आपको क्या करना है। देखो, तुलसी की लकड़ी है, तुलसी की लकड़ी की स्वास्तिक ऐसे बना लेंगे और पूजा स्थान पे रख देंगे और उसको धूप दीपक दिखाते रहेंगे। तो क्या होगा, आपकी जितनी भी विघ्न बाधाएं हैं ना, ये स्वास्तिक दूर करेगा। तुलसी की लकड़ी की स्वास्तिक बड़ी अच्छी चीज है ना, बड़ी दिलचस्प बात। घर में ही तुलसी का पौधा है, बना के लगा लो, सारी बाधाएं दूर होने लगेंगी। चलिए 3 राशि और लेते हैं और आपको बताते हैं तुला, वृश्चिक और धनु का हाल। तुला राशि वालों, सारे काम बनेंगे, अच्छे दिन का इंतजार करें आप। और आपके लिए कहा गया लगातार काम सब आगे बढ़ता ही रहेगा, अच्छा ही होगा, बस इंटरव्यू में सफलता मिलेगी, गुलाबी धागा गले में पहन लेना। वृश्चिक राशि वालों, बदलाव आने वाला है, आमदनी के साधन बढ़ेंगे, अटके काम जितने भी है वो बन जाएंगे। सेहत का ध्यान रखें, सरसों का तेल दान करना। धनु राशि वालों, आहा, नंबर आ गया आपका, बड़े प्रसन्न हो। मन उदास मत करो, मीठी वाणी बोलते रहना, लाभ होगा। शनि पूजा करो, काम में सफलता मिलेगी। पढ़ाई में आपको मेहनत करनी पड़ेगी और उसमें बहुत ज्यादा लाभ होगा आपको, और आप जो है अच्छे से करेंगे। बारी एग्जामिनेशन टिप्स की आ गई। बुधवार का आपका एग्जाम है। तुलसी पत्ते खाकर, पानी पीकर आपको दक्षिण पूर्व दिशा में जाना है। एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा। हरा रुमाल जरूर ले जाना। लेकिन बुधवार का वो गुलिक काल जिसमें बड़े बड़े काम बनते हैं वो है सुबह 10:30 से 12 बजे के बीच। जो भी काम करोगे सफलता मिलेगी। राहु काल बुधवार का क्या है, 12 से 1:30 बजे तक कोई भी नया काम ना करें, परेशानी में फंस जाओगे। हाँ, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जिनका जन्म 17 तारीख को या बुधवार को हुआ हो, उनको उनका भविष्य भी तो बताना पड़ेगा। हैप्पी बर्थडे टू यू। बड़े प्रसन्न होते हो, नंबर आ गया है ना भाई। आप दिमाग के तेज बुद्धिमान होते हो, प्लान करके चलते हो, योजना बनाकर धीरे धीरे काम बढ़ाकर सफल हो जाते हो। अब देखो आप क्या है, शिक्षा, बैंकिंग, मेडिकल, तकनीकी फील्ड और ठेकेदारी, प्रॉपर्टी क्षेत्र में पैसे कमाते हो। समय ठीक चलेगा आप, लेकिन घमंड ना करें। सूर्य को तुलसी वाला जल चढ़ाते रहना, गणेश जी को 4 केले चढ़ाना
और आपके लिए बूंदी का प्रसाद चढ़ाना, सारे काम अच्छे आपके चलते रहेंगे। तो क्या चर्चा चल रही है भाई? चर्चा ये चल रही है हम याददाश्त को कैसे अच्छा रखें, जो चीज पढ़ लें, जो चीज दिमाग में घुसा लें, वो कभी ना निकले, बहुत दिनों तक याद रहे। अब आपको लंबे लंबे चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं, तो क्या होता है, दिमाग पर आंखों से उसे याददाश्त में बिठा लो। उसको पढ़ेंगे ना, आंखों से भी उस चैप्टर को देखो। और क्या है, कई बार ऐसा होता है, बड़े बड़े भाषण बोलना होता है या बड़े बड़ी चीजें लिखनी होती है, तो उनके छोटे छोटे पॉइंट्स बना लो और दिमाग में उसको लिख लो। भाई इसके बाद ये पॉइंट आएगा, इसके बाद ये पॉइंट आएगा, उसके बाद ये ऐसे बोलना है, और उसको एक तारतम्य से बिठाना है। भाई ऐसे ऐसे, पहले ये, पहले ये, पहले ये, पहले, और उसको दिमाग में बिठा लेंगे, है ना। और आप चाहे तो कागज में छोटे से पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। आप पहले लिख लो पॉइंट्स। अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे, वहां भी रफ पेपर, रफ जो होता है साइड, वहां पे वो पॉइंट्स पहले बना लो, और बनाने के बाद उसको एक्सप्लेन करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। इतनी सी छोटे से पॉइंट्स कितने बड़ी बड़ी चीजें हो जाती है, लिख देते, बड़ी बड़ी चीजें लिख दोगे आप, और सही सही लिखोगे, पॉइंट सही होंगे तो। हाँ, ये तरीका बड़ा अच्छा है। चलिए अंतिम 3 राशियां बताते हैं आपको, मकर, कुंभ और मीन का हाल। मकर राशि वालों, उदास मत होना, बाधाओं से ना घबराएं, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, मेहनत का फल अच्छा ही मिलेगा। नीला रुमाल पास रखना, काम बनेंगे। कुंभ राशि वालों, नौकरी में तरक्की चाहते हो, नई जगह इंटरव्यू देने की कोशिश करो, नई नौकरी का योग है। प्रॉपर्टी का काम का भी अच्छा योग है, एक बेल पत्र जो है ना सेवन कर लेना। मीन राशि वालों, अंतिम राशि हो लेकिन बड़े प्रसन्न हुए, नंबर आपका आ गया। अब देखो, आपको जोखिम यानी रिस्क लेना ही पड़ेगा, तभी भाग्य आपका साथ देगा। आप रिस्क लो, काम करो, आगे बढ़ो, सारे काम पूरे होंगे, धन लाभ होगा। केला पास रखना है। तो भाई हा, ये क्या जानवर, बहुत अच्छा है, बहुत ही, इसके बारे में बताने वाला हूं। ये गोल गोल चीज का राज खोलूंगा, अमृत मंथन का महा उपाय हो जाए। क्या है, देखिए, धन प्राप्ति के लिए उपाय है। क्या भाई, देखिए, एक मिट्टी की हंडिया लेंगे, हंडिया लेकर के, है ना, और उसमें जो है हरी साबुत मूंग की दाल और डाल देंगे और गुड़ रख देंगे, और दूसरी हंडिया में नमक भर देंगे, है ना, और भर करके दोनों को ढक्कन से बंद कर देंगे। बंद करके घर में अपने उत्तर दिशा में उसको छुपा कर रखेंगे। अगर आपने ये कर दिया, जो आपका धन अटका पड़ा है, रुका पड़ा है, धन नहीं आ रहा है घर में, वो धन आना चालू हो जाएगा। जल्दी से जल्दी धन आएगा, खूब सारा धन आएगा। बड़ा अच्छा उपाय है। तो आपने हजारों मेल भेजा है। ये मेल आया है मुंबई खार वेस्ट से, पुष्पा जी का। पुष्पा जी कह रही है, भाई मेरी सेहत के बारे में एस्ट्रो अंकल कुछ बताओ। आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, सेहत अच्छी होगी, लेकिन जब पहला घर और उसका स्वामी और बुध ग्रह और मंगल ग्रह कमजोर हो तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आती है। तो आपको क्या करना चाहिए? पहला काम, आपको एक पीतल का कड़ा पहनना चाहिए। और ध्यान रखो, रात में आप जब सोते हैं तो सिरहाने लौंग रख के सोएंगे। और अगर आपको कोई परेशानी कभी आती है, नींद नहीं आती, कुछ परेशानी, एक लौंग खा लिया करो। और साथ में आपको कहा गया है कि आप शनिवार को भैरव मंदिर जाएं, भैरव जी की पूजा करें और कुत्ते को दूध पिलाएं। आपके सारे कष्ट शारीरिक कट जाएंगे, सब ठीक होगा, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, यह ध्यान रखना। और मंगलवार को हनुमान चालीसा जरूर पढ़ना। तो बच्चों, आपके मन में बहुत सारे सवाल है, आप भी पूछना चाहते हो, पूछ सकते हो। हमें मेल करो, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस सब भेजो। हमारा मेल एड्रेस है astrouncle@aajtak.com। अब क्या है, अब ये आगे दिखाने की बारी। अरे ये एक अफ्रीकन हाथी है, इसके कान कितने बड़े बड़े होते हैं ना। हाँ तो एक बात बताता हूं, बचपन में जब हम कुछ गलती करते हैं तो हमारे माता पिता, टीचर हमारे कान ऐंठते हैं ना। क्यों ऐंठते? वो अच्छे के लिए, कान बड़े बड़े हो जाते हैं ना,
जो जिनके बड़े बड़े कान होते हैं ना, वो बड़े अच्छे से ध्यान से पढ़ते हैं, हर बात ध्यान से सुनते हैं, बहुत दिनों तक याद रहता है। और इस अफ्रीकन हाथी के भी देखो कान बड़े बड़े है ना, हाँ ये भी बड़ा याद रखता है, हाँ बड़ी दूर तक घूमता रहता है, वापस आ जाता है ये, हाँ। और ये है एक ग्लोब जिसको कि पढ़ते हुए ऐसे ऐसे घुमाते रहना चाहिए। घुमाते रहने से क्या होगा कि आपकी पढ़ाई अच्छी होती चली जाएगी, है ना। लो अब तो बारी चुटकुले की आ गई, हंसते हंसाते, हाँ खत्म करना पड़ेगा ना। मोनू बस में सफर कर रहा था, बस में लिखा हुआ था बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्री होशियार। मोनू ने पढ़ा, बोला वाह, बिना टिकट वाले तो होशियार और हम टिकट लेके जा रहे हैं तो हम बुद्धू। देखो बात का पतंगड़ कैसे बनाता है मोटू, घुमा के जो है ऐसे मोनू ने बोला। तो बच्चों हंसते हंसाते आज का सफर यहीं खत्म करना पड़ेगा। कल फिर आऊंगा एक नया विषय लेके, आपकी जिंदगी बनाने, आपकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ अच्छी करने के लिए। आज इजाजत दो, नमस्कार, राम राम। तेज के साथ बने रहना, लेकिन तेज में ही आती है अच्छी अच्छी खबरें। मनी पमग नी पमग सनी पमनी सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी,